खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है। तर्क से परे एक आयाम है जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है। आज पूर्णिमा है। इस दिन लोग सुबह उठकर एक खास तरीके से रहते हैं। आप अपने अंदर एक खास गुण पैदा करें ताकि शाम तक वो गुण बढ़ जाए। तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरूक होकर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अंदर अचेतन रूप से होने वाले विस्फोटों के शिकार हो जाएं। तो चांद खुद आपको पागल या ध्यानमय नहीं बनाता, ये बस आपके जो भी गुण हैं उन्हें बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है। पूरा समुद्र ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब सागर ऊपर उठ रहा हो तो ये स्थिति आपके भी ऊंचा उठने में सहायक हो सकती है, अगर आप में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा है। और इंसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है, क्योंकि ये सिस्टम में अलग अलग तरह के गुण और ऊर्जाएं पैदा करता है। अगर कोई जागरूक है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आमतौर पर चांद का असर अतार्किक माना जाता है। किसी भी अतार्किक चीज को आमतौर पर पश्चिम में पागलपन कहा गया है या उन्माद, लेकिन यहाँ हमने हमेशा तर्क की सीमाएं देखी। तर्क जीवन के भौतिक पहलू को चलाने के लिए बहुत कारगर है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप दुनिया में सभी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको तार्किक होना होगा। इसे करने का और कोई तरीका नहीं है। हमारे साथ समस्या ये है कि बाहरी काम करने के लिए हम ईश्वर को बुलाते हैं, भीतरी स्थिति को ठीक करने के लिए हम तर्क का सहारा लेते हैं। दोनों ही चीजें हमारे लिए काम नहीं करती। तो जब बात जीवन के भीतरी आयामों की हो और अगर आप तर्क की सीमाओं से बाहर कदम रखने के लिए तैयार ना हो तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपसे आंखें बंद करके कोई बहुत ही सरल चीज़ करने के लिए कहूँ और आप यहाँ बैठकर हिसाब लगाएं, ठीक है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये और वो, तो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको किसी भी सुंदर चीज़ का स्पर्श पाना है, अगर आपको ध्यान का स्पर्श पाना है, अगर आपको प्रेम का स्पर्श पाना है, अगर आपको आनंद का स्पर्श पाना है, तो आपको अतार्किक होना होगा। तो जीवन का तार्किक आयाम और आपके अस्तित्व के अनुभव से जुड़ी संभावना एक दूसरे से ठीक उल्टे हैं। तो योग में हम आपको दो पहलुओं के रूप में देखते हैं, सूर्य और चांद। आपने प्रतीक देखा है, आपने शब्द सुना है हठ, हठ योग। ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चांद। तो ये दो आयाम हैं। इसके कई प्रतीक हैं। आपने देखा होगा कि शिव को आधे पुरुष और आधी नारी के रूप में दर्शाया जाता है। ये सभी चीज़ें इसी ओर संकेत करती हैं कि आप में एक तार्किक आयाम है और एक आयाम उससे परे है। अगर आप दोनों की खोज नहीं करते तो आप अधूरे इंसान होंगे या फिर आप आधे जीवन होंगे। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग वगैरह की बात करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने, ना कि आधी जीवन प्रक्रिया। बस शरीर जीवित है इतना काफ़ी नहीं है, आप में हर चीज़ प्रज्वलित होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहाँ रहना सार्थक है। आप में एक तार्किक पहलू है जो भौतिक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है, और तर्क से परे एक आयाम है
जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है।